हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी सीरीज श्रृंखला यूपी स्पेशल सीरीज श्रृंखला की पार्ट नंबर 3 के वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर यूपी से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं, खास करके यूपी SSS, यूपी लेखपाल और यूपी जेल वार्डन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा नदी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो दोस्तों, गंगा नदी है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में प्रयुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना है? तो दोस्तों, इसमें बताना है उत्तर प्रदेश की कौन पेयजल परियोजना है। पहला है शारदा सहायक नहर परियोजना, दूसरा है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना और दोस्तों तीसरा है इसमें गोकुल बैराज परियोजना और चौथा है पथरही बांध परियोजना। तो दोस्तों, इसमें जो परियोजना होगा गोकुल बैराज परियोजना होगा जो उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, केंद्र के द्वारा जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है गंगा नदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, जो हथनी कुंड परियोजना है ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों, जो माता टीला परियोजना है ये आपके बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है। राजघाट जो बांध है क्या यमुना नदी पर है? तो दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है, जो सुमेलित नहीं है उसको हमको बताना है। तो दोस्तों, राजघाट जो परियोजना है ये आपके बेतवा नदी पर है, यमुना नदी पर नहीं है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है यह आपके बेतवा नदी पर है, यह भी सही है। और रिहंद बांध परियोजना यह भी आपके है, रिहंद नदी पर है। माता टीला बेतवा नदी पर है, लेकिन राजघाट यमुना नदी पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, सी जौनपुर और शई नदी पर नहीं है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। बाकी बिट्ठूर गंगा नदी पर है और गोरखपुर ताप्ती नदी पर है और इसी तरह से कौशाम्बी यमुना नदी पर है, ये सब सुमेलित है। और जौनपुर शई नदी पर नहीं है, अनसुमेलित, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट बांध और एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई गई है किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों, बेतवा नदी पर बनाई गई है। राजघाट बांध हो गया और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बराबर बराबर सहयोग से बनाई गई संयुक्त परियोजना है, यह आपके बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी PCS 2002 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, राजघाट बांध है या बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वही प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो फुलहर झील है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों, जो पारीछा बांध है ये आपके बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, 110 मीटर ऊंचा जो जलप्रपात है यह प्रदेश के टोंस नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो टोंस नदी है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध के बारे में अगर बात की जाए तो यह आपका रामगंगा सबसे ऊंचा बांध परियोजना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सी नदी है जिसका तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी पर है, जो अवनालिका क्षरण के लिए क्या है, प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन इधर दिया गया है। पहला ऑप्शन है राप्ती नदी, शारदा, गंडक, सरयू। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा शारदा नहर है, जो लास्ट में घाघरा नदी बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी स्पेशल सीरीज की श्रृंखला की दृष्टि से। तो दोस्तों जो राप्ती नदी के किनारे आपके गोरखपुर जिला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? इसमें बताना है। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर दिशा में जो नदी नहीं बहती है वह गंडक नदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्मिलित करना है। दोस्तों इसमें जो चित्रकूट है किस नदी पर स्थित है? शहर एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका नदी है, किस नदी पर स्थित है बताना है। तो दोस्तों अगर इसमें बात की जाए तो इसमें जो स्थित है आपके जो आपका चित्रकूट है यह आपके मंदाकिनी नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। और दोस्तों जो जौनपुर है यह आपके गोमती नदी पर स्थित है, जौनपुर आपके गोमती नदी पर हो गया, चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर हो गया। और दोस्तों जो मथुरा है आपके यमुना नदी पर स्थित है और जो अयोध्या है आपके सरयू नदी पर स्थित है। यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत के सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है तो दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है नलकूपों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए कि सबसे लंबी नहर कौन सी है तो फ्रेंड्स यह आपके शारदा नहर है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही कोट चुने। इसमें बताना है कि रुद्रप्रयाग किस नदी पर स्थित है, इसमें दोस्तों सम्मिलित करना है। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो जो रुद्रप्रयाग है फ्रेंड्स, जो रुद्रप्रयाग है आपके अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वहीं पर रुद्रप्रयाग बनता है। और इसी तरह से दोस्तों जो नंद प्रयाग है यह आपका जो नंद प्रयाग है आपके अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती है। और इसी तरह से दोस्तों जो कर्ण प्रयाग है आपके अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है। और देव प्रयाग आप जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है। दोस्तों ए का आपका 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 1 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों गंगा के दाहिने किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो वाराणसी शहर है गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है बल्कि बाएं किनारे पर स्थित है। लेकिन अगर बात की जाए प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया और जौनपुर हो गया, ये सभी गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है, किस नदी पर की गई है? तो दोस्तों यह जो नदी है आपके बेतवा नदी पर की गई है। यानी कि यह एक प्रकार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो है इसे राजघाट नदी परियोजना के नाम से जानी जाती है। यह आपके बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो दोस्तों नलकूप है उत्तर प्रदेश के मुख्य सिंचाई के साधन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें बताना है सम्मिलित करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों सबसे अधिक सिंचाई की जाती है आपके नलकूप के द्वारा, इसके बाद नहरों के द्वारा की जाती है, इसके बाद तालाब कुओं के द्वारा, इसके बाद अन्य साधन। यानी कि पहले नंबर पर नलकूप हो गया, दूसरे नंबर पर नहर हो गया और तीसरे नंबर पर आपका तालाब कुआं आ गया, चौथे नंबर पर क्या हो गया अन्य साधन। तो 1 2 यानी कि नलकूप यानी दूसरा, पहला और तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इसमें बताना है किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 यानी कि गोमती और बेतवा 2 नदियां हैं जिसका उत्पत्ति हिमालय से नहीं हुआ है, बल्कि रामगंगा और शारदा नदी आपके इसका उद्गम हिमालय के से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। तो दोस्तों अर्जुन जो बांध है आपके अर्जुन बांध से लाभान्वित जो जिला है ये आपका कौन सा है। पहला ऑप्शन है एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा है अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमीरपुर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर। तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई का स्रोत है नलकूप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। किस क्षेत्र में सिंचित नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक क्षेत्र है, उसी प्रश्न को घुमा घुमा करके पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो कल्याणी नदी है। बाकी देखा जाए केन हो गया, बेतवा हो गया, चंबल एक यमुना की सहायक नदी है, लेकिन आपकी कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के 34 प्रश्नों को किए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा कर रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीके की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।